हाय ऑल, दिस इज अंजलि, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे कि हिस्टोग्राम कैसे बनता है इन पाइथन। हम इससे पहले मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यूज करके लाइन चार्ट बना चुके हैं, हम बार ग्राफ बना चुके हैं एंड थर्ड चार्ट जो आपके सिलेबस में है वो है हिस्टोग्राम। हमारे पास अगर कंप्लीट सिलेबस देखा जाए तो और भी बहुत सारे चार्ट्स थे, जैसे कि पाई चार्ट, स्कैटर, बॉक्स प्लॉट, पर वो एज पर द रैशनलाइज्ड सिलेबस और आई शुड से रिड्यूस सिलेबस आपके सिलेबस में नहीं है। जो अभी लेटेस्ट सिलेबस है एज पर दैट आपको सिर्फ 3 टाइप के चार्ट्स करने हैं, दैट इज लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड द थर्ड वन इज हिस्टोग्राम। आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू क्रिएट हिस्टोग्राम। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, यू आर कमिंग है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो आपको यहाँ पर 12th IP से रिलेटेड सारे का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, बी इट नोट्स, बी इट लेक्चर्स, बी इट your practical file material, your project file material and MCQ practice, everything you're going to get here. So subscribe the channel for free and एक टेलीग्राम का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज्वाइन कर सकते हो टू स्टे कनेक्टेड विद योर अदर क्लासमेट्स एंड आप वहाँ पे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो एंड आई विल बी शेयरिंग द नोट्स आल्सो इन दैट टेलीग्राम ग्रुप, राइट? सो या लेट्स बिगिन विद हिस्टोग्राम। अब सबसे पहली चीज, हिस्टोग्राम क्यों और कहाँ यूज होता है। तो हिस्टोग्राम जो है वो यूज होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए ये यूज होता है। पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? अगर आपके पास एक सेट ऑफ डेटा लिखा हुआ है, लाइक आपके पास एक सोसाइटी है, वहाँ पे कुछ लोग हैं एंड वी हैव एजेस कि हर मेंबर की एज कितनी है। सो मेरे पास कुछ डेटा है इस तरह से, मेरे पास डेटा है कि किस पर्सन की कितनी एज है एंड नाउ आई वांट टू ग्रुप इट, आई वांट टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। सो डिपेंड करता है कि आप कितने इंटरवल में फ्रीक्वेंसी करना चाहते हो। आई कैन हैव लेट्स से 30 to 33, देन आई कैन हैव 34 to 37, आई कैन हैव 38 to 41, समथिंग लाइक दैट, बोथ वैल्यूज इंक्लूसिव अगर हम लेके चल रहे हैं। सो 30 to 31 में आप यहाँ गिन लोगे कितने लोग आते हैं, ऐसे ही इधर हम काउंट कर लेंगे, इधर काउंट कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगी उनकी फ्रीक्वेंसी। और उस फ्रीक्वेंसी को ग्राफ की तरह शो करना है। सो बहुत ही इजी काम है। हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है हिस्ट। हम क्या करेंगे, मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करेंगे एंड वी विल बी राइटिंग plt.hist, अपनी लिस्ट का नाम देंगे जिसको आपने प्लॉट करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिन्स। अगर आप नहीं देते हो बिन्स, बाय डिफॉल्ट इट इज टेकन एज 5, बट यू कैन गिव द बिन्स, मतलब कितने इंटरवल्स हमें बनाने हैं। सो कितने क्लास इंटरवल्स होंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी को वो चेक करेगा, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ बिन्स। तो मैं ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए कि ये कैसे काम करता है। Before we do it practically in PyCharm, I would like to tell you about a very important thing. I'm a Plus educator on Unacademy, which is India's largest online एजुकेशन प्लेटफॉर्म, राइट? सो वहाँ पर मैं IP की क्लासेस लेती हूँ, पेड क्लासेस भी होती हैं, फ्री क्लासेस भी होती हैं। सो आई एम गोइंग टू हैव अ टोटल फ्री कोर्स, पूरा का पूरा जो आपका है वो कोर्स फ्री है, जिसमें हम मैटप्लॉटलिब करेंगे। सो कोर्स नहीं, मुझे उसे क्लास कहना चाहिए। सो इट इज एक्चुअली अ क्लास विच इज एब्सोल्युटली फ्री। दिस इज माई अनअकैडमी प्रोफाइल, तो आप इस पे जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। So click on that link and you will be able to open my profile. So यहाँ पे follow का बटन आएगा, so must follow it ताकि आपको पता चले मैं कब लाइव आती हूँ। फ्री एंड पेड दोनों तरह की क्लासेस होती हैं। सो ये आपकी पेड क्लासेस हैं एंड दैट इज अवेलेबल फॉर अ वेरी नॉमिनल प्राइस, ठीक है? और ये स्पेशल क्लासेस है, इसमें आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो। कभी आप लाइव नहीं अटेंड कर पाए तो कोई बात नहीं, आप जब चाहो उस क्लास को देख सकते हो। जैसे अभी I'm going to have a class one shot on Matplotlib, जिसमें हम 1 घंटे की लाइव क्लास में पूरा Matplotlib डिटेल में करेंगे कि कैसे लाइन चार्ट बनता है, कैसे बार चार्ट बनता है, कैसे हिस्टोग्राम बनता है और किस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने चार्ट को। सो लेबल्स, टाइटल्स, कलर्स वगैरह कैसे दे सकते हैं। सो कंप्लीट Matplotlib I'll be doing in 1 hour, so that's one shot Matplotlib। एंड उसी के बाद एक और क्लास होगी 2 दिन छोड़ के, जिसमें हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं मैटप्लॉटलिब के ऊपर बेस्ड, जिन्हें हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। सो दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट क्लास। दोनों क्लासेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप वहां से डायरेक्टली उस क्लास को एनरोल कर सकते हैं और जिस दिन क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि क्लास है, राइट?
सो यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन अगर आप मुझे फॉलो कर लेते हैं। तो आप मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, कुछ पे नहीं करना है। अगर आपको अनअकैडमी का इंटरफेस अच्छा लगता है बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंटरेक्टिव, और आपको लगता है कि येस हमें प्लस सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए ताकि आप बेस्ट एजुकेटर्स से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सको इन अ वेरी इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट, सो दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही। अलॉन्ग विद दैट 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन पे 2 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री मिलती है। बट अभी आप 12th क्लास में हो तो आपको तो 12 मंथ्स की नहीं चाहिए, बट आपके कोई भी जूनियर्स, भाई बहन, कजन्स हैं जो अभी 11th में हो, 10th में हो, 6 से लेके 12th तक CBSE कवर होता है अनअकैडमी पे। सो किसी को भी अगर चाहिए हो, सो आप 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन अगर लेंगे तो आपको 2 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन उसके साथ बिल्कुल फ्री मिलेगी, ठीक है। और एक और बड़ा इसमें अच्छा गोल है क्रिएटिव कॉर्नर, जहाँ पे आप ड्राइंग, मैजिक स्किल्स, ये सब कुछ, कोडिंग, रोबोटिक्स, ये सब कुछ सीख सकते हो। उसकी भी 2 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन फ्री मिलती है। ऐसे ही 24, 36 या 48 लेने पे 4 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन है और इस पे 6 मंथ्स की। सो यू मस्ट गो अहेड, ठीक है। या आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको आप कह सकते हो, आप खुद 6 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड आपको यूज करना है AL कोडर्स, ठीक है। सो आप AL कोडर्स अपना कोड वहां पे डालेंगे जो हमारा कोड है, और उससे क्या होगा, आप कोई भी फ्री रिसोर्स को अनलॉक कर सकते हो, किसी भी फ्री क्लास को अनलॉक कर सकते हो, या आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर द कोड विच इज AL कोडर्स। मेरा प्लस कोर्स भी चल रहा है IP का। आई हैव अ प्लस बैच ऑल्सो विच इज गोइंग ऑन, और ऐसे बहुत सारे बैचेस हैं जो अभी टर्म 1 के लिए नए नए शुरू हुए हैं। सो टर्म 1 के लिए बहुत सारे बैचेस अभी नए नए शुरू किए गए हैं फ्रॉम 9th of August। सो आपके पास कॉमर्स हो या आपके पास साइंस हो, यू कैन चूज विच वन यू शुड ज्वाइन इन, एंड डेफिनेटली इट वुड बी वेरी 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 बेनिफिशियल, क्योंकि एक तो पूरी तरह से आपका चेंज हो गया है पैटर्न, है ना। सो educators will help you a lot to understand the new pattern and to prepare for the same. So अभी हम बनाएंगे अपना हिस्टोग्राम। So PyCharm मैंने ओपन कर लिया है, and now what I want to do is I want to, this is not that file, हमें यहाँ से ओपन करना था अपना series partners, right? So what we have to do is we have to make a graph जिसमें हम histogram बनाना चाहते हैं। So histogram बनाने के लिए I right click on it, I go to new and I click on Python file. So मुझे क्या करना है, ages का hist बनाना है। So मैंने नाम दे दिया ages hist, and क्या import करेंगे आप import करेंगे matplotlib dot pyplot as plt, ठीक है। So import matplotlib dot pyplot as plt। अब आपने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली जिसमें आपने डिफरेंट एज की वैल्यूज लिख ली। सो 34, 45, 40, 39, 37, 38, 33, 35, 30, 32, 33, 38, 39, 42, 44। सो इट्स अप टू यू, आपको जितनी लेनी है आप वैल्यूज ले सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मैंने कुछ भी ये नंबर ऑफ वैल्यूज ले ली। अब क्या करना है, मुझे लिखना है प्लॉट डॉट हिस्ट। सो प्लॉट डॉट हिस्ट एंड आई जस्ट राइट ए, मैंने सिर्फ ए लिख दिया, और मुझे इसको शो करना है तो मैंने लिखा प्लॉट डॉट शो, बस इतना सा कोड है, ठीक है। अब ये इतने से कोड को जाकर हमने क्या किया, रन। सो जब हम इस कोड को रन करेंगे तो आप देख रहे हो ये आ गया, फाइन। सो दिस इज योर सेट ऑफ क्लास इंटरवल्स। तो इसने यहाँ पर शो कर दिए। आपको यहाँ पे खुद से बताना है कि कितने इंटरवल्स में डिवाइड करना है, तो आपने बोला कि मुझे 4 इंटरवल्स में डिवाइड करना है। सो हमने इसको रन किया, सो ये 4 इंटरवल्स में डिवाइड होके आ गया। सो 30 से 34 इतने हैं, 34 से 38 इतने हैं, 38 से 42 इतने हैं, और आगे। सो वी हैव 4 डिफरेंट इंटरवल्स जिसमें वो दिखा रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हम 38 to 41 है ये। सो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारे पास। तो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो इस एज ग्रुप के हैं, और जो सबसे कम है वो इस एज ग्रुप के हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ यूज्ड टू शो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज़। बाकी कलर वगैरह चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो, जैसे हमने पहले किया था। यू कैन डू द चेंजेस ओवर हियर एज वेल। आपको ब्लू नहीं रेड कलर चाहिए तो ये रेड आ जाएगा, आपको कोई और कलर चाहिए कोई और कलर आ जाएगा। आप टाइटल देना चाहते हो टाइटल दे सकते हो,
ऑल्दो मैं आपको ये पूरा एक क्लास में एक्सप्लेन करूंगी और वन शॉट तो है ही जिसमें हम सारा का सारा एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। तो वन शॉट जरूर अटेंड करना, फ्री क्लास है, लाइव क्लास है, आप मुझसे डाउट्स भी पूछ पाओगे, ठीक है। सो यू कैन इवन आस्क मी योर डाउट्स साइड बाय साइड। सो एक्स लेबल पे क्या है नीचे, एज ग्रुप, ठीक है। और वाई एक्सिस पे जो आपको दिखाना होता है उसको हम किस में लिखते हैं, वाई लेबल में। दिस इज नंबर ऑफ persons and then you want to give the title of the chart. So उसके लिए क्या यूज होता है, टाइटल, और मैंने यहाँ पे दे दिया एज चार्ट, समथिंग लाइक दिस। इसको सेव किया और इसको रन किया। सो अभी आप देखेंगे कि हमारे पास कलर हो गया है ग्रीन, यहाँ एज ग्रुप लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ नंबर ऑफ पर्सन्स लिखा आ रहा है और यहाँ पे एज चार्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो आप कुछ भी दे सकते हो, बट हिस्टोग्राम हम कब बनाते हैं, जब हमें क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो करना होता है। जैसे किसके कितने रेंज में मार्क्स आए, कितनी एज ग्रुप है, कौन कितने डिस्टेंस में रहता है। सो ऐसा कुछ भी हो जहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए हो, वहाँ पर वी गो एंड यूज हिस्टोग्राम। द फंक्शन यूज फॉर दिस इज हिस्ट। इसके साथ आप एक एट्रीब्यूट और यूज कर सकते हो जो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट वर्टिकल है ना, स्टैंडिंग पोजीशन को हम वर्टिकल कहते हैं। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल चाहते हो, जैसे बार ग्राफ में क्या था, बार एच था ना, बार ग्राफ में अगर आपको हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाना है तो आप बार की जगह बार एच लिख देते हो, पर हिस्ट में हम ऐसा नहीं करते। हिस्ट में हम ओरिएंटेशन देते हैं। सो हम लिखते हैं ओरिएंटेशन इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल, तो वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि आपको वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, मतलब लाइन पोजीशन में चाहिए, तो आप ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल दे सकते हैं। सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा कि हिस्टोग्राम कैसे बनाना है। बाकी पूरी 1 घंटे की जो क्लास होगी मैटप्लॉटलिब पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, एनरोल कर लेना। और उसके बाद केस स्टडी के जो MCQs होंगे मैटप्लॉटलिब पे, वो भी हम एक लाइव क्लास में करेंगे। दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फ्री। आई एम गिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड AL कोडर्स याद रखेंगे आप, AL कोडर्स इज द कोड जिसकी हेल्प से आप अपनी क्लास को अनलॉक करेंगे। सो चार्जेस कुछ नहीं है, फ्री क्लास है, बट टू अनलॉक यू हैव टू आंसर a code, then that is AL coders without any space. So that is it for this video. Do like it. अगर आपको समझ आया, share it with your classmates and subscribe the channel. By the time I upload more, take care.